बड़ी लापरवाही सामने आई है जहां पर सनराइज नामी हॉस्पिटल जो शास्त्रीपुरम हैदराबाद में जिस हॉस्पिटल के में जब पेशेंट्स उनसे राब्ता करते हैं उनके हॉस्पिटल के ज़रिए अपना इलाज कराने के लिए, तो वहाँ पर बड़े बड़े अल्फाजों में बोर्ड पर लिखा होता है 24/7 इमरजेंसी में वहाँ पर लोग आ सकते हैं। मगर जब लोगों को बेरात बेरात इमरजेंसी आती है और इस हॉस्पिटल में पहुंचना चाहते हैं तो इस हॉस्पिटल की ओर से ये कहा जाता है कि इनके पास डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। ऐसा इल्ज़ाम एक शख्स मोहम्मद फ़हीम ने लगाया है इस हॉस्पिटल के ऊपर और कहा है कि इनकी बेगम जब प्रेग्नेंट हुई तो वो किसी और हॉस्पिटल में इनका इलाज करवा रहे थे, मगर किसी के ज़रिए उन्हें ये हॉस्पिटल रिफ़र किया गया और जब वो इस हॉस्पिटल में पहुँचे तो इस हॉस्पिटल में उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से काउंसलिंग दी गई और उन्हें ये बताया गया कि यहाँ पर उनकी बीवी सेफ़ रहेगी। मगर जब उनकी बीवी को लेबर पेन होने के अंदेशा दिख रहा था तो इन्होंने देर रात गए इस हॉस्पिटल से राब्ता पैदा किया, तो इस हॉस्पिटल की ओर से बहुत ही नाखुशगवार तरीके से बात की गई और उनसे ये कहा गया कि वहाँ पर हॉस्पिटल में अभी डॉक्टर मौजूद नहीं हैं, वो सुबह यहाँ पर आए। इमरजेंसी का मतलब ये नहीं होता कि वो सुबह तक वेट करे। मगर जब उनकी बेगम को पेन्स कम हो गए तो उन्होंने घर में ही रुकना मुनासिब समझा और दूसरे दिन जब इस हॉस्पिटल में पहुँचकर यहाँ के एमडी से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि इनके पास डॉक्टर मौजूद नहीं थे उस वक्त। तो इसका क्या मतलब है कि वो 24/7 इमरजेंसी का बोर्ड लगाए हुए हैं। इसके ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट और मेडिकल डायरेक्टर से हमारी गुजारिश रहेगी कि वो इसके ऊपर नज़र रखे। मगर इस हॉस्पिटल यहाँ तक नहीं रुकता। इस हॉस्पिटल की ओर से इन्हें ये कहा गया था कि एक लेडी डॉक्टर इनकी बीवी को ट्रीट करेगी, मगर जब वहाँ पर ये गए अपना ट्रीटमेंट करवाने तो एक मेल डॉक्टर से वो इनका इलाज करवा रहे थे। इनकी डिलीवरी का वक्त करीब आया तो ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने एक मेल डॉक्टर को भेज दिया, जिसके बाद उनके हस्बैंड ने इसके ऊपर तनकीद की और कहा कि वो बिल्कुल भी इनसे इलाज नहीं करवाएंगे। इस तरह की धांधलेबाजी की जा रही है इस हॉस्पिटल में, जिसके बाद उस खातून के हस्बैंड मोहम्मद फ़हीम ने मालेरदेवपल्ली पुलिस से राब्ता पैदा किया और इस तमाम तर तफसलात की कंप्लेंट की। अब इसके ऊपर मेडिकल डायरेक्टर और हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि ऐसे हॉस्पिटल्स के ऊपर कार्रवाई करे ताकि आगे कोई और इस तरह की मुश्किल से ना आवाम से भी हमारी यही गुजारिश रहेगी कि ऐसे हॉस्पिटल से होशियार रहे ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। आइए सुनते हैं मजीद तफसलात मोहम्मद फ़हीम की ज़ुबानी। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है, फलकनुमा का रहने वाला हूँ। आज शास्त्रीपुरम में जो सो सनराइज हॉस्पिटल में मेरे को धोखा मिला है और बात ये थी कि मेरी बेगम जो सो प्रेग्नेंट थे, दूसरे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, मगर कुछ वजह से नज़दीक के हॉस्पिटल में जाएंगे बोल के हम लोग डिसाइड करें। तो शास्त्रीपुरम में जो सो हम लोग हॉस्पिटल देखे, सनराइज हॉस्पिटल नाम है। हम लोग जो सो 15 दिन पहले उधर गए, चेकअप कराए और डॉक्टर शबाना जो थे और जो कि 20 साल पुराने मुस्लिम हॉस्पिटल के भी है, उन्होंने ये बताया कि भाई परेशान मत हो, ये हॉस्पिटल में भी इलाज हो जाता। मेरी काउंसलिंग, मेरे बेगम की काउंसलिंग करके ये भरोसा दिलाए कि यहाँ पर कुछ परेशानी नहीं होंगी बोल। उसके बाद हम उनकी बातों में आके जो है सो हॉस्पिटल में फ़ाइल बनाए। फ़ाइल बनाने के बाद सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन के बाद जो सो मेडिकल ट्रीटमेंट हुई। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद जो है सो कुछ टेस्ट लिए, लोग इन्वेस्टिगेशन किए। उसके बाद जो है सो कुछ बच्चे को लंग्स मैच्योर होने के लिए इंजेक्शन की बात हुई, वो भी हम दिलाए। और कल रात में जो है सो कल सुबह 3 बजे जो है सो मेरी बेगम को हल्के से पेन हुए। तो मेरी बेगम मेरे को बोली पेन हो रहा था। बोला एक काम करो, अभी तो मैं बाहर हूँ, आप हॉस्पिटल फ़ोन करिए, फ़ोन करके पूछिए कि क्या है क्या नहीं। तो मेरी बेगम फ़ोन किए, फ़ोन करके जो है सो रिसेप्शन से बात की। तो रिसेप्शन 10-15 मिनट का टाइम लेके पलट के कॉल करके ये बोलते हैं कि हमारे पास अभी मेडिकल का कोई अवेलेबल है नहीं, आप दूसरे हॉस्पिटल में बता दीजिए। तो इतनी केयरलेस पन्ने से उन्होंने बात की है तो मैं ताजुब किया। ताजुब करने के बाद फिर मैं घर गया। घर जाने के बाद बेगम से बात हुई, अभी दर्द कैसे है, तो दर्द कम है बोले। ऐसी सुबह 6-6:30 बजे हो गए। उसके बाद हम लोग नमाज़ पढ़ के सो गए थे। सुबह 10 बजे आँख खुली तो मैं डॉक्टर खलील जो एमडी है सनराइज के, उनसे बात किया कि आपके रिसेप्शन से ऐसी बात हुई। तो उनके पास से भी इतना केयरलेस रिस्पांस आया, हाँ मुझे पता है एनेस्थीसिया और डॉक्टर रेडी नहीं थे इसलिए आपको हम बोल दिए। जब हम उनके पास गए हैं, 24/7 हॉस्पिटल है, उनके पास फाइल है, तो उनका काम था कि हमें रिस्पांस देना। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी थी। उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, अभी तो दर्द कम हो गया है, अब क्या करूं।
वो ये बोले कि 6:30 बजे डॉक्टर आएंगे, जो आप डॉक्टर को बता रहे हैं अपॉइंटमेंट लेके आप डॉक्टर से बात कर लीजिए। उसके बाद ईद का दूसरा दिन था, मैं मेरे काम पे लग गया। अचानक 3 बजे मेरी बेगम का कॉल आया, दिन में 3 बजे कॉल आया। फिर मैं बोला क्या हुआ, तो डॉक्टर का फ़ोन आया है। तो डॉक्टर बोले कि सर्जरी की तैयारी करना है आपको जो है सो लेबर पेन है, आप 4 बजे एडमिट हो जाएंगे। मैं फ़ौरन निकल के जहाँ था वहाँ से पहुँचा, 4:30 बजे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। 4:30 बजे एडमिट होने के बाद जो है सो मैंने एडमिशन फ़ीस दी 10,000 रुपये और 2 टेस्ट हुए। टेस्ट होने के बाद मेरे को ये बोला गया कि 6:30-7 बजे डॉक्टर आएंगे, सर्जरी हो जाएंगी। मैं वेट करता रहा। बेगम को थोड़ा पेन अप डाउन हो रहे थे। उसके बाद पूरा टेस्टिंग हुआ और जो है सो इंस्पेक्शंस लिए कि सर्जरी से पहले जो होते हैं। 8 बज गए। 8 बजे मैं मैनेजमेंट से कंटिन्यू क्वेश्चन करता रहा 1 घंटे से कि मैडम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर का रिस्पांस नहीं है, और आप लोग जो सो एनेस्थीसिया के लिए पेशेंट को अंदर लेके जा रहा था। तो मुझे ये बोला गया कि आप टेंशन मत लो। और मैनेजर जो सो साबिर नाम है, और कल रात से मेरे को साबिर झूठ बोल रहा है, सुबह में झूठ बोला कि मैडम आ रहे हैं। और खुसूसी मैं भी पर्सनल मैडम को कॉल किया तो मैडम कॉल नहीं उठा रहे थे। उसके बाद जो सो मैडम फ़ोन उठाया, उनका बेटा फ़ोन उठा के बोला कि अम्मी घर में बिजी है। तो मैं ऊपर गया, जाके मैं साबिर को पूछा कि 2 लोग अंदर गए, वो कौन है? मर्दाना मेल लोग थे, मर्दाना था। मतलब मर्दाना कैसा जाता अंदर? तो नहीं, डॉक्टर अर्जुमन और डॉक्टर शबाना जो है वो दोनों रिस्पॉन्स नहीं थे। तो हम लोग डॉक्टर रमेश को अपॉइंट किए। तो मतलब जब मेरे से बगैर इजाज़त आप कैसा अपॉइंट करते हैं? नहीं सर, हम आपको बोल दिए थे ना। मतलब आप मेरे को बोले नहीं, बगैर इजाज़त आप अंदर भी जाए, मैं ऑपरेशन सर्जरी नहीं कराऊंगा, मेरे को डॉक्टर चाहिए। तो लोग मुँह छुपा के भागना शुरू करे। आधा घंटा वही टाइम खराब हुआ। फिर मैं गर्मा गर्मी करा और मीडिया से रब्ता किया, तो मीडिया वाले मुझे हेल्प किए। फिर पीएस में आया, पीएस में कंप्लेंट दिया। पीएस में कंप्लेंट देने के बाद जो सो मालरदेवपल्ली पीएस में दिया हूँ मैं कंप्लेंट। और इतना टॉर्चर हुआ है मेरे साथ कि जिसके नहीं। मैं गया था फीमेल डॉक्टर को देख के, फीमेल डॉक्टर मेरे को ये बोली कि आपका मेरा पर्सनल केस है, ये मैं देखूंगी, नंबर दिए, सब चीज़ भी। और इतना केयरलेस हॉस्पिटल मेरी ज़िंदगी मैंने देखा। इसकी कार्रवाई इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो कानून भी करेंगे और दूसरे लोग ये चीज़ से ना गुजरे, बोल के मैं पीएस में कंप्लेंट दिया और मीडिया में आया। आपके वाइफ को क्या टाइम पर ऑपरेशन थिएटर में? मेरे वाइफ को लगभग जो सब 7:45 बजे लेके गया और एडमिशन 4:30 बजे हुआ। और 7:45 बजे तक भी डॉक्टर नहीं आते। डॉक्टर रमेश आया था। डॉक्टर रमेश अंदर घुस के एनेस्थीसिया देने ही वाला था, मैं रुका दिया। अगर एनेस्थीसिया देते थे तो मैं बुधवार फंस जाता था। और हॉस्पिटल में आप लेके गए वो इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पे? जी, इमरजेंसी वार्ड है, वेंटिलेटर से, आईसीयू है, एमआईसीयू है। उसके बाद अगर आप रात में फोन करें तो रिस्पांस नहीं है। उनको मैं बोला ये तरीका गलत है, तो मुझे बोलते कि हम थोड़ी बोले आपको हॉस्पिटल आने के लिए, आपको तो हमारे पास आए, आप जाइए दूसरे हॉस्पिटल लेके जाते बोल के ये फ़ोन पे मेरी बेगम से बोला गया। जब आप हॉस्पिटल में आए तो जब बोला गया कि लेडी डॉक्टर रहेंगे? जी हाँ, बोले थे लेडी डॉक्टर ही बोले थे, और लेडी डॉक्टर ही काउंसलिंग करे मेरे बेगम की। और एक बात ये है कि इतनी बारिश है तेलंगाना में, पूरे हिंदुस्तान में, इतनी बारिश में जो है सो मेरे को, मेरी बेगम को और मेरे होने वाली औलाद को जो है सो रोड पे कर दिए लोग, हाथ छोड़ दिए। इतना केयरलेस है। और मैं दूसरे हॉस्पिटल में लेके गया तो दूसरे हॉस्पिटल में चेकअप करके बोले इनको तो लेबर पेन है ही नहीं, अभी इनको सर्जरी की जरूरत ही नहीं है। और मेरी बेगम जो है सो दूसरे हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। 48 घंटे का जो ऑब्जर्वेशन रखे हैं, उनको जो इंजेक्शन दी गई थी लंग्स मैच्योरिटी के लिए, इसके लिए अभी तो उनको लेबर पेन कुछ नहीं है, मगर ज़बरदस्ती मेरे बेगम को लेबर पेन है बोल के सर्जरी के लिए लेके चले गए थे। आपको क्या लगता है, क्या ये पैसे वगैरह खींचने के लिए इस तरह का काम किया? जी हाँ, नया हॉस्पिटल है, वो हिसाब से जो है सो पेशेंट को खींचने के लिए ये सब हरकत हुई है। और मुझे शक है कि डॉक्टर शबाना एकदम इररिस्पॉन्सिबल औरत है, जो 4 बजे से ना डॉक्टर वालों, हॉस्पिटल वालों को भी रिस्पॉन्स दी, ना मुझे भी रिस्पॉन्स दी। जब मैं फ़ोन किया, उनका बेटा कॉल बैक करा, जब उनको बोला कि मैं मीडिया को बुला रहा हूँ, तो 15 मिनट में हॉस्पिटल आ गए वो। जब तक मेरी बेगम जो सो हॉस्पिटल से निकल चुकी थी और मैं भी निकल चुका था वहाँ से। अभी आप इसके आगे क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कई हॉस्पिटल गया हूँ, हॉस्पिटल के नाम पे कमर्शियल हो गया हॉस्पिटल, पैसों की लालच में जान से खेल रहे हैं, ना छोटों को देख रहे हैं, ना बड़ों को देख रहे हैं, ना हामिला औरत को देख रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं। बस उनका मकसद पैसा कमाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पैसा कमाना है, और रूम्स के नाम पे पैसा कमाना है, टेस्टों के नाम पे आना है। और जो सनराइज हॉस्पिटल शास्त्रीपुरम में है, सीटी स्कैन का दावा करते हैं 1000 रुपये में, और उनके पास सीटी स्कैन भी नहीं है। और काफ़ी सारे टेस्ट उनके पास होते नहीं है, बाहर होते हैं, मगर दावा ये करते हैं कि हॉस्पिटल में है और 24/7 है। और काफ़ी सारे वार्ड उनके बने नहीं है, वार्ड सब बंद है।
और मुझे ये बोला गया कि सर्जरी के बाद आईसीयू में रखेंगे। मतलब आईसीयू की क्या जरूरत है, तो नहीं हमारे पास अभी जो सो फैकल्टी नहीं है और सर्विस नहीं है, इसलिए हम आईसीयू में रख रहे हैं। तो मैं उस पर भी ऑब्जेक्शन किया हूँ। मुझे पता नहीं और आगे कौन कौन ये चीज़ों में मुब्तला होंगे। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, चंद पैसों के लिए बेकार हॉस्पिटल में मत जाइए। मैं जो गलती किया आप लोग गलती मत करिए, बेहतर हॉस्पिटल में जाइए। 10-15 हज़ार मैं सोचा था, आप लोग मत सोचिए। बस गुजारिश आपसे यही है।